साइंस ने दो चीजों को पब्लिक के सामने रखी है। विज्ञान दिन प्रतिदिन खोज करता रहता है और जो विशिष्ट ज्ञान है वो अपनी खोज में कभी पीछे हटता नहीं। विज्ञान की पूरी खोज पश्चिम के देशों पर आधारित है, पूर्व के देशों पर आधारित वो अध्यात्म की और आत्मा की खोज रहती है। विज्ञान ने ये सारी चीजों देख देख कर उनको लगा कि हमारा तो कहीं ना कहीं अधूरापन है, यानी कि हम कंप्लीट नहीं हो सकते। और जब पूर्व के देशों में यानी कि इस भूमि के ऊपर जब इतने ऋषि महर्षि पुरुष महापुरुष ऐसी महान व्यक्तित्व का जन्म होता है और अपनी साधना के लिए वो कई सालों तक अपने देह से वो भिन्न रह के देह की भेदता करके देह के पर होकर वो साधना करते, ये उसके कोई यंत्र में पकड़ में नहीं आता है। तो उसको कुछ पकड़ में आया तो उसने दो बात की, कॉन्शियस सब कॉन्शियस। एक कॉन्शियस जो ऊपर का जो मन है, सब कॉन्शियस जो मन के अंदर तुम सोच रहे हो, जो हो ना हो सेकंड थिंग है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है। अपनी भाषा में कहें, सामान्य भाषा में, तो हमारे मन में इतनी सारी बातें हैं जो हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन हम सोच के बैठे हैं सब। हमारे अंदर हमारे जहन में बहुत गहराई पर हमने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा है, जिस सोच के नाते समय आने पर हम बोल देते हैं, अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं कहना है। तो सब कॉन्शियस को उन्होंने हायर किया और उन्होंने प्रेजेंट भी किया कि इंसान के जीवन में ऐसे ऐसे दो व्यवहार है। ज्ञानी भगवान ने हमें उसे माया का व्यवहार किया, माया की परिभाषा की। तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। इसके लिए राजा विक्रम के दरबार में अंतःकरण की परीक्षा हुई। एक बाह्य व्यवहार, बाह्य आचार, बाह्य प्रवृत्ति, ये सारी चीजें चलती रही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो जहां पर किसी ने आपको सही गाइडेंस किया और वो सही गाइडेंस के कारण आपने स्वीकारा, तो समझिए कि उनको प्रेरणा कहते हैं। तो वो प्रेरणा स्वीकार करने वाला वो कुछ रास्ते पे चल सकता है, लेकिन वो प्रेरणा सारी स्वयं के संकल्प से, स्वयं के निश्चित निर्णय से नहीं बनी है। खुद के निर्णय से जो होता है ना, वो बेस्ट होता है। खुद ने जो तय किया होता है ना, उसमें कोई इसको कमजोर नहीं साबित कर सकता है। इसके लिए जब आपको ऐसे सत्संग मिलते हैं, प्रवचन मिलते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में दिखने मिलता है, तब आपको कुछ समय के लिए उस विचारधारा में बहना पड़ता है। कुछ समय के लिए वो विचार को तुम स्वीकार लेते हो, बाद में वापस विस्मृत हो जाता है। कई लोगों के सामने 20-20 साल की उम्र के जो यंग है, वो क्रिकेट खेलने गए, जिम में गए, डेथ हो गए। क्यों भाई, वजह क्या? कई ऐसे छोटे बच्चे 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वो स्कूल से कहीं जा रहे थे या प्रवास पे, और वहां पर ही कोई एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। और जब उसकी लाश को घर पे लेने आए और पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, रो रहे, ये सारी चीजें दिखने के बाद हमें लग रहा है कि जीवन में कुछ करना चाहिए। लेकिन ये सब देखने के बाद हमारा संकल्प नहीं बनता है, क्योंकि ये देखा हुआ जितना भी कोई वैराग्य का व्यवहार है, देखा हुआ जितना भी कोई बड़ा दुख है, उसकी असर नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन सब कॉन्शियस में ऑलरेडी स्थिर नहीं होता है। एक बैलेंस आना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीजन से होता है। तो जो आत्मविश्वास है और स्वयं का जो निर्णय है, वो सब कॉन्शियस से एक्टिवेट होता है। यहाँ पर जब हमारी अंतरात्मा तय करती है कि वास्तविक ये धर्म से ही मेरा कल्याण है, या ये जीवन ही मेरे लिए योग्य है, ये बदलाव मुझे करना जरूरी है, उस समय से जो ताकत मिलती है, उस समय में जो काम होता है, उस समय में जो निर्माण होता है, वो विशिष्ट कक्षा का होता है। पहले से तो कोई भगवान है नहीं, लेकिन जो भगवान बने हैं उन्होंने यही सोच बन के, यही सोच करके आगे बढ़े। पहले से कोई दानी तो बना नहीं, दान करने का कोई ना कोई व्यवहार तो होगा ना। तो सब कॉन्शियस को एक्टिवेट करना जरूरी है, या तो सब कॉन्शियस को बेस्ट बनाना जरूरी है। तो जो एक बाह्य प्रेरणा है वो कुछ समय के लिए होती है, अंतर प्रेरणा जो होती है वो किसी के द्वारा मिलती है, नहीं मिलती है तो भी कुछ प्रसंगों को देख के मिलती है, और शायद उन्होंने मन बना दिया है तो लंबे समय तक उस भाव को लेकर वो चलता है। इस संसार में यदि कोई कायदे कानून नहीं होते तो इस दुनिया में चारों ओर गुनाह ही गुनाह, अपराधी अपराधी होता। लेकिन उसके सब कॉन्शियस में बैठा है कि चोरी नहीं करना, उसके मन में बैठा है कैमरा है, कहीं भी कोई गलत किया तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, कायदे के गहर दायरे में आ जाएंगे, सजा होगी।
तो वो अपने मन को तय करके बैठा है कि भाई ये कैमरा है, हमें नहीं करना, ये कायदा है, हमें नहीं करना। तो वो मन ने जो तय किया है इसके हिसाब से वो सही चल रहा है। लेकिन मन ने जो तय किया है वो कैमरे और कायदे के हिसाब से किया है। कुछ चीजें ऐसी है वो अध्यात्म के हिसाब से करनी जरूरी है। संसार में हमारा यहाँ आना और यहाँ रुकना और कुछ समय के लिए सारी चीजें के साथ जुड़ना, वो अल्प पुण्य का उदय है। ये जीवन बार बार मिलता ही नहीं है, और यदि बार बार मिलता भी है तो धर्म मिलता नहीं है। हालांकि मिलता ही नहीं है, लेकिन धर्म मिलना इसका मतलब यह है कि परिवर्तन के लिए तुम्हारा मन तैयार हो, मूलभूत रूपांतर अवस्था को लेके वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर कुमारपाल महाराजा का एक छोटा एग्जाम्पल हम लेके आगे बढ़े कि तुम सबकॉन्शियस से कोई डिसाइड करते हो तो कुछ होता है कि नहीं होता है। 14-14 महीने तक यदि 10 साल की उम्र से 10 साल की उम्र वाली कोई भी बालक या बालिका हो, वो यदि वर्षी तप करते, सिद्धि तप करते, मासासन करते, उपदान करते, नवाणु करते हैं, या तो फिर कोई छोटी उम्र में उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मिलिट्री में जाना है, कुछ भी करके मुझे शहीद होना है, घर का एक बेटा है और रजा मांग रहा है कि मुझे जाना ही है, सारी जिम्मेदारी या तो कुछ अचीव करने के लिए, कुछ नया करने के लिए बहुत सारा संघर्ष है तो भी कर लेता है। वो कौन कराता है उसको? छोटी उम्र में तप त्याग करना, छोटी उम्र में दान करना, या छोटी उम्र में मौत दिख रही है फिर भी उसको वो मिलिट्री ट्रैक में जाना है, क्यों करना? वजह क्या? उसके अंदर कोई ऐसी विशिष्टता है जो सब लोग नहीं देख सकते, वो देख सकता है। जो जनरल क्वालिटी में नहीं आता है वो बेस्ट क्वालिटी में आता है। जनरल सबकी एक विचारधारा रहती है और उसकी विचारधारा में उसके फैमिली को मैनेज करना, उसकी जिम्मेदारी जो है समाज की वो निभाना, उसको लग रहा है कि मुझे इतना करना है। इस दायरे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए तो संतों का आगमन होता है, इसके लिए तो संतों का निर्माण होता है, इसके लिए तो साधना का रास्ता चुना जाता है, इसके लिए तो आनंद से सारे कष्ट सहन किए जाते हैं। ये कौन करता है? जनरल आदमी नहीं करता। एक विशिष्टता के स्तर पर यह चुनाव होता है। कुमारपाल महाराजा 55 साल तक धर्म में नहीं जुड़े थे, लेकिन जब वो प्रेरणा द्वारा उसके अंतःकरण को उसने तैयार किया, सब कॉन्शियस को एक्टिवेट किया, तो उसने इतना बड़ा मन बना दिया कि वो एक बात तो निश्चित करके बैठा था कि जो चाहो वो हो सकता है, सिर्फ मेरी आंतरिक शक्तियों का बल मुझे मिलना चाहिए। मैं जो कुछ चाहूँ वो हो सकता है, मेरी आंतरिक शक्ति का बल सब कुछ करा देगा। और एक छोटा सा संकल्प, सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ करना है, सही है का गलत है पहले तय करो। जो भी तुम्हें चाहिए उसकी वैल्यूएशन कितने समय तक की है, टाइम पीरियड कितना है, वैलिडिटी है, तो फिर वैलिडिटी वाली चीजों में मजा नहीं आएगा। जो चीज अल्पकालीन है, जो चीज टेम्परवरी है, उस चीजों के साथ यदि लंबा समय हमने मन बनाया, रहना तो है ही। आज का कोई मोक्ष होया नहीं ना, आज कोई चिता पे जलने वाला नहीं है, ये सारी चीजें रहनी है। लेकिन जब हमारा मन कुछ निर्णय करता है, कुछ चीजों के साथ हम कैसा व्यवहार करना चाहिए वो तय करते हैं, तो फिर हम निश्चित हो जाते हैं। क्योंकि संसार के सारे पुद्गल का एक स्वभाव है कि वो कभी तुम्हारा होने वाला नहीं है। संसार की जितनी चीजें दिखती है वो चीजों में कितना भी अधिकार जमा हो, हमें तय करना पड़ेगा कि ये अनबैलेंसिंग है, ये चेंज होने वाला है। लेकिन इस भाव से दूसरे भाव की दुनिया में कुछ आने वाला, जो शुद्ध धर्म की आराधना है, जो संस्कार है, जो भाव दशा है, जो आगे भी हमें जैन दर्शन से मोक्ष तक ले जाने वाला है, जो आत्मदर्शन है, इस इस नजरिए को तैयार करना जरूरी था। ये नजरिया तैयार जिसका भी हुआ है उसकी अंतर की पुकार शुरू हो गई है। अब यहाँ पर कुमारपाल महाराजा 55 साल तक कुछ नहीं करते हैं, और जब धर्म में आगे बढ़ते गए तो उसका अंतर्मन तैयार होते गए। 55 साल के बाद आगे के नए 30 साल तक, 55 तो 85, नए 30 साल तक या 35 साल तक उन्होंने जो आराधना की, एक पापी में से परमारथ बन जाए, वो बनाने वाली क्वालिटी, वो बनाने वाली व्यवस्था क्या होगी? किस हिसाब से इतनी सारी हिंसाओं के बाद वो परम अहिंसक बन गया? जब वो परमात्मा की भक्ति कर रहे तो उसका संकल्प था कि प्रभु भक्ति से सब कुछ होता है, परमात्मा की कृपा होती है, सब कुछ इजी हो जाता है, और मैं परमात्मा की भक्ति के लिए मैं इतनी हद तक जाऊं जिसमें मेरे परमात्मा मेरी पुकार सुन ले। परमात्मा के साथ लाइव कॉन्सेप्ट है, परमात्मा साक्षात है ऐसा उसे भाव है। एक पत्थर को छूना और वो पत्थर में से ऊर्जा का स्पर्श होना, क्या भाव दशा होगी? एक परमात्मा के साथ बैठना और वो परमात्मा के साथ बैठ के
उनके सामने गीत गुनगुनाना और गीत गुनाने के बाद कई समय तक परमात्मा के साथ बैठने का आनंद लेना, वो कितना भाव धर्म होगा। एक परमात्मा मूर्ति रूप है, लेकिन आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान में, जाप में, भक्ति में जुड़ गए और बंद आंखों में पता ही नहीं चला आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा क्या ऊर्जा का स्पर्श हुआ होगा। परमात्मा सिर्फ मंदिर में है, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी है कि एक पचखान ले लिया और पचखान लेने के बाद 8 दिन के भी उपवास है तो भी पता नहीं चलता है। ये किसका प्रभाव है? कौन है ये? मूर्ति है, पत्थर है, प्रतिमा है कौन? साक्षात्कार। तो वो जो कांटेक्ट होता है, जो परमात्मा के साथ नाता जुड़ता है, और वो रिलेशन यदि लाइव साक्षात हो जाता है, इसका मतलब हमारी सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। एक छोटे बेटे ने अपनी माँ को, 3 साल का ही है, 2 साल का ही है, उसको कुछ खाना है, कुछ उसको खेलना है, खिलौना है, उसको कुछ पेन हो रहा है, वो कुछ भी बोलता नहीं है तो कौन समझता है उसकी भाषा? उसके पिता भी नहीं समझ सकते और दादा दादी भी नहीं समझ सकते, लेकिन माँ को पता है, क्योंकि उसकी भाषा 2-3 साल के बाद यदि बोलना सीखता है और आसपास वाले समझ सकते हैं, उसकी माँ ऑलरेडी जन्म के पहले उसकी भाषा समझती थी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा लाइव कनेक्शन है जिसमें आपको बहुत कुछ सहन करना है। एक माँ कितना सहन करती है? एक माँ अपने बच्चे के लालन पालन के अंदर, वो कहीं पर भी कोई भी जगह पर आर्ग्यूमेंट करती है, रात को रोता है, अभी नहीं चलेगा, दिन को सो जाना पड़ेगा, इसको बस अब एक बार खिलौना खेल दिया, अभी तो खेलता रहे, 1 घंटे तक मुझे नहीं बिलाना, तुझे चलना सिखा दिया ना, अब मैं हाथ नहीं दूंगी, अब तुझे जान अपने हिसाब से चलना, तुझे जो चीज चाहिए एक बार तू ले ले, तेरा रोना खत्म हुआ, बार बार रोना नहीं। ऐसा कोई एग्रीमेंट मां बनाती है? इसका मतलब ये हुआ साक्षात्कार कोई विशिष्ट व्यवहार है, साक्षात्कार एक विशिष्ट भाव दशा है। तो भगवान के साथ जब रिलेशन होते हैं तो वो अंतर की पुकार बनता है। इसके लिए अंतःकरण जो है, तुम्हारे खुद की जो प्रेरणा है, तुम्हारे मन के जो संकल्प है, वो कोई विशिष्टता के साथ ही तुम्हें आगे ले जा सकते हैं। यानी सामान्य जिंदगी जीने वाले, उसके निर्णय सामान्य होते हैं, इसके लिए जिंदगी ऐसी होती है। सामान्य जिंदगी जीने के लिए इस जीवन में, इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे जाति के लोग हैं। साधना का और विशिष्ट जीवन जीना है जिसमें परिवर्तन स्वयं करना है। जो लंबे समय का परिवर्तन हो, वो करने वाला व्यक्ति बलवान ही हो सकता है। तुमने मान लिया कि मेरी तपस्या हो गई तो मैं विशिष्ट हूं, गलत। क्योंकि इस जिंदगी को लेके बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई है। क्योंकि एक मानव यदि भगवान बन सकता है, तो मानव और भगवान के बीच में और क्या क्या हो सकता है? जो तीर्थंकर बने वो कौन थे? देव तो थे नहीं, कोई महापुरुष थे ना, इंसान ही थे ना। तो एक मानव भगवान बन सकता है, तो मानव और भगवान के बीच की कड़ी क्या है? अपूर्व साधना, अपूर्व अवसर की फलश्रुति। आत्मबल जागृत हो जाता है, तब उसके लिए भगवान बनना आसान बन जाता है। क्योंकि आत्मबल में सम्यक दर्शन की भूमिका उसको ये सारे जीवन को ऑलरेडी और ताकतवर बना देता है। उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। किसी ने निंदा की, किसी ने ईर्ष्या की, किसी ने उसके ऊपर क्रोध किया, किसी ने उसके प्रति गलत व्यवहार से उसकी इज्जत बिगाड़ने के लिए कुछ गलत काम कर दिया, नो इफेक्ट, नो एक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आत्मदर्शन वो सबसे बड़ी भाव दशा है। क्योंकि वहां शुरुआत होती है, वो एंड तक वहां तक जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र का प्रारंभ जब हुआ, इसका मतलब उसका रिजर्वेशन हो गया कि मोक्ष में जाना ही है उसको। उस कंडीशन को लेके जब वो तैयारी करते हैं, तो कुमारपाल महाराजा वो जब परमात्मा के साथ लाइव है और परमात्मा को कहते हैं, मुझे परमात्मा तुम्हारी 6 ऋतु के पुष्प से पूजा करनी, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोलो कि आज सुबह ऑलरेडी सुबह बारिश होनी चाहिए, दोपहर को धूप होनी चाहिए, रात को ठंड होनी चाहिए, और तीनों एक्सट्रीम लेवल पर पॉसिबल है? ये सारी रिक्वेस्ट भगवान को रख रहे हैं कि भगवान मुझे सारे 6 के 6 जो ऋतु है, एनवायरमेंट जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो भी इस जमीन पे जो कुदरत दे रही है, वो सारे मनोहर, बहुत ही मधुर, बहुत ही आकर्षित ऐसे पुष्प मुझे आपको चढ़ाने हैं। तो कि राजन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है। अंतर की पुकार से
क्या इम्पॉसिबल है? हाँ? आपको पूरा पता है कि उन्होंने कैसे ये सब क्लियर किया। उस साधक ने, प्रभु भक्त ने, प्रभु के परम परम उपासक ने जब प्रभु के सामने बैठ जाते हैं, उन्होंने जो तय कर दिया और तय के अंदर से तय किया, मैं मर जाऊंगा लेकिन यहां से खसूंगा नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। प्रभु जान देना है तो प्रभु तेरे लिए ही देना है, क्या फर्क पड़ा? तेरी गोद में ये जीवन छोड़ना है ना, फर्क क्या पड़ा? तो मैं बैठा हूं, फूल को आना हो तो आए, नहीं आना तो नहीं आए, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं आपकी पूजा, आपकी भक्ति के अंदर मुझे जितना भी बलिदान देना पड़े सब स्वीकार है। अंतर की पुकार होती है तब हर चीज आसान हो जाती है। अंतर की पुकार को आत्मदर्शन कहा है। जिसको लगा है कि आत्मा का बल बढ़ने वाला है, फिर उसके लिए कोई फरियाद एक्सक्यूज नहीं होता है, ये तो नहीं होगा ने, कैसे होगा ने, क्यों करे ने, ये जवाबदारी वो, ये सारी चीजें पूर्व के काल में बहुत थी। आज तुम कुछ छोड़ना चाहते हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, देवलोक की दुनिया छोड़ गया है। आज कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में यदि 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 वो कुछ छोड़ भी रहा है, तो वो सोचता है कि यार, कोई कहता है कि तुमने यार बहुत अच्छा लाभ ले लिया, बहुत ही बढ़िया लाभ था, कोई नहीं है तो परमात्मा की कृपा है। ऑलरेडी वो 100 करोड़ खर्च करके बैठा है, तुम 1 लाख में क्या अनुमोदना कर रहे हो? उसको 1 लाख खर्चने के बाद कोई एक्शन रिएक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। 1 लाख के बाद मेरा सम्मान हो या मुझे बुलाए या लोगों को पता चले मैंने दान किया, उसे कोई ऐसी इफेक्ट आती ही नहीं है। क्यों? 100 करोड़ खर्च करके बैठा। जो व्यक्ति आत्मदर्शन करता है और उसे पता चलता है कि देवलोक की दुनिया के सारे सुख छोड़ के आए, इसका मतलब यहाँ कुछ भी अनुकूलता मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अनुकूलता छूट भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और सेकंड, उसे यह भी पता चले कि आत्मदर्शन के नाते मेरी नरक की दुनिया में, निगोद की दुनिया में मैंने करोड़ों 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 साल तक भयंकर दुख सहन किए है, कोई व्यक्ति मेरे सपोर्ट में नहीं था। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी रोऊं, कितना भी दुखी था, लेकिन मेरे दुख को दूर करने के लिए मैं जिससे कह रहा था, उन्होंने मेरे साथ कोई भी समझौता नहीं किया। आत्मदर्शन करने वाला यदि नरक निगोद के दुख देखे, यदि जानवर की दुनिया में कसाई खाने में चीर फाड़ डालते हैं, यदि जानवर की दुनिया में उसको 24 घंटों में 18-18 घंटे किसान उसको हल जोड़ के खेत कराता है, यानी खेती कराता है, और इतना बोझा डालता है, रोता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये दुख सहन करने वाला यदि उसे पता चले कि इस संसार के 80 साल के दुख दुख ही नहीं है, उसको क्या कठिन लगेगा बताओ? वो फरियाद करेगा, वो ऑप्शन खोजेगा, वो क्या करेगा कि नहीं ये नहीं होगा। ये नेगेटिविटी आई कहां से? इसका मतलब ये हुआ अभी तक अंतर की आवाज में बल नहीं है। जिंदगी तो ऑलरेडी मृत्यु के करीब है, सने सने मृत्यु समीप। सूर्यास्त होता है, सूर्योदय हुआ है, वो दिख रहा है, लेकिन कहां जा रहा है? जिंदगी दिख रही है लेकिन आयुष्य तो खत्म हो रहा है। एक एक दिन जा रहा है, अंजलि गयम वतोयम गलंत माउन न पिच्छन्ति। एक एक समय व्यतीत हो रहा है, एक दिन गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन गया, अकाउंट तो लगाए हम कि इस जीवन में हम क्यों आए थे, और इस जीवन जिसने हमें दिया था उसको हमें वापस रिटर्न क्या देना है। और जब हमारी टेस्ट होगी और उनकी इंक्वायरी में हम पास होंगे कि नहीं होंगे, आफ्टर ऑल रिप्लाई आ रहा है कि तुम्हें बेस्ट मिला था, तुमने वेस्ट कर दिया। तुम्हारे अंतर मन से रिप्लाई क्या आ रहा है? तुम्हें मिला था बेस्ट, लेकिन किया वेस्ट। क्यों किया? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया के साथ ही समझौता कर दिया। हमें दुनिया को कुछ भी करके चेंज करना है, दुनिया में क्या सही गलत हो रहा है, दुनिया ऐसी कैसी है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ये तो सही नहीं है। हमारी पूरी जंजाल, यानी कि बड़ी सी जाल जो बोलते हैं, हमने पूरी यहाँ पर ये व्यवस्था सेट कर दी है जहां आत्मा की बात ही नहीं, क्रिया की बात है, धर्म की बात है, भगवान के दर्शन की बात है, तप त्याग की भी बात है, दान की भी बात है, वंदन भक्ति की भी बात है, जाप और ध्यान की भी बात है, सेवा वहराना करना सब बात है। लेकिन जब गुण को प्राप्त करना है, आत्मा दर्शन से जुड़ना है, तो हमें शुद्धि का कोई भाव नहीं आ रहा है, प्रायश्चित धर्म आना जरूरी है। कुमार पर बैठ गया, और कुमार पर महाराज जब बैठ जाते हैं कि भगवान 6 ऋतु के पुष्प मुझे आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, इम्पॉसिबल। और देखने जाओ तो अंतर की पुकार ऐसी है, पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया, कुदरत बदल गई। कुदरत को बदलने वाला कौन? ये तो ऑटो सिस्टम है। फिर भी प्रभु के भक्त जो थे देवों की दुनिया में, उनको ये सब कुछ करना पड़ा। रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी। अंतःकरण की आवाज, आंतरिक शक्तियों का जब बल मिलता है तो ऑलरेडी बहुत कुछ बदल जाता है। कुमार महाराजा एक उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास,
इधर मंत्री, इधर सेनापति, इधर घर वाले मना करे, छोड़ो कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, हाँ, जिसको भगवान बनना है, वो कहाँ रुकेगा। संसार में जिसको परिभ्रमण करना है, संसारी जिसका जीवन है, संसारी जिसके लिए सब कुछ है, उसके जीवन में उसके कुछ बदलाव ही नहीं लाना है, उसके लिए महत्व चीज किस किस चीज का, कोई चीज का महत्व नहीं। वो शायद साधना के क्षेत्र पर श्रमण भी बन जाए तो भी कोई महत्व नहीं। जैसे भवदेव के जीवन में जम्बू कुमार बने, यानी जम्बू कुमार का पास्ट टेंस, भवदेव मुनि 12 साल तक साधना की, नहीं मिला कुछ। बाहुबली 12 साल तक कौशल रहा, नहीं मिला कुछ भी। यानी कि इस लेवल तक जाता है जैन दर्शन कि जहां तुम्हें मूलभूत बदलाव लाना पड़ेगा। यदि नहीं लाया तो ये वापस बैक टू पैवेलियन, कि वापस जिंदगियों में जाना। ऐसा तो हमारा कोई पुण्य है नहीं आज कि मजबूत शरीर बल हो, मजबूत पुण्य बल से मजबूत पैसा हो, धन हो, मजबूत शरीर बल धन बल के साथ नाम ठाम सानो शौकत हो, ये सारी चीजों के साथ पद प्रतिष्ठा, हमारा आधे नाम कर्म हो, हम जो बोले वो हो जाए। हम नहीं हो तो भी हमारे नाम से यश नाम कर्म, उसको आनंद आए कि आदमी अच्छा है। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है बेस्ट जो हो, बताओ हो तो 10 15 25 50 करोड़ में खुश हो गए। ये क्या बात है। जहां जो दुनिया का धन इकट्ठा हो जाए फिर भी देवलोक का एक हीरा है ना, उसकी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये सब छोड़ गया है और ये सारी चीजों में आज हम ब्लॉक हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि निगोद के अंदर सहन करने के बाद कोई फल नहीं था, देवलोक की दुनिया छूट गई तो भी उसका वैराग्य नहीं कहा जाता। और यहाँ पर यदि अंतर्मन से कुछ कहा जाता है तो अपूर्व निद्रा का भागीदार बनता है, जो सकाम निद्रा है। अपूर्व अवसर फलीभूत होता है। अब ये ज्ञान कहां से लाएंगे, ये जो जिनवाणी का उपकार है वो कैसे चुकाएंगे। ये जो भगवान ने 12.5 साल 24 उपवास 11.5 साल किया उसमें, और भगवान ने 22,000 देशनाओं में लास्ट में उत्तराधन सूत्र की देशना दी, 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुल। ये बोध कहां से लाएंगे हम, दुनिया में खोजो जाओ, पैसा दे दो और को मुझे बोध दो, तपस्या करते रहो और बोध नहीं मिला तो, दान करते रहो बोध नहीं मिला तो, क्रिया करते रहे लेकिन परिवर्तन की कोई आशा ही नहीं दिखती हो तो, जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उत्तराधन सूत्र में आता है दृष्टांत, जीवन कितना भी लंबा मिल जाए लेकिन उस जीवन को लेके एक दिन भी शुभ भाव का, या तो शुद्धि का, या निर्जरा का, या प्रायश्चित के लिए आंसू का, या परिणाम बदलने का, या अपनी गलतियों को सुधार कर सामने व्यक्ति का अनुमोदन करने का ऐसा अवसर ही नहीं मिले तो ऐसा जीवन क्या करेंगे। ऐसे जीवन की वैल्यूज क्या। कुमारबा महाराजा एक दिन बैठा, सेकंड दिन, थर्ड दिन, 3 दिन बैठा, इसे कहते हैं धर्म की जाहो जलाली, इसे कहते हैं धर्म उत्सव, इसे कहते हैं महिमा को आगे बढ़ना, महिमा को आगे लेके जाना। कैसे किया होगा, क्या मनोबल तैयार किया होगा, जितना चिंतन होगा इतना बल बढ़ेगा। और चिंतन करने के लिए परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने बताया हुआ स्वाध्याय, केवल ज्ञानी की जितनी बातें है वो हमें स्वीकारनी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार तो पलटी मार देगा, पता थोड़ी चलेगा। वर्ल्ड के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर हाईएस्ट केस किसके है, एक आता है ITR, RTI आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तुम सर्च करो और बोलो कि इसमें कितने कहते हैं, गवर्नमेंट को रिप्लाई करना पड़ता है कि इंडिया में हाईएस्ट केस किसके है। इंडिया में इलाहाबाद कोर्ट हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, या फिर चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट हो, वो कितने केस हाईएस्ट है, वो रिप्लाई देगा कि डिवोर्स के और 2 भाइयों के लड़ाई झगड़े के पैसे के हाईएस्ट ये केसेस है। दिन प्रतिदिन तुम कितने भी न्यूज सुनो या न्यूज पढ़ो, तुम्हें ऑलरेडी दिन में ऐसी 100 न्यूज दिखने मिलेगी, इसके भाई ने ऐसा किया, उसकी पत्नी ने ऐसा किया, उसके पति ने ऐसा किया, उसके बेटे ने ऐसा किया। ये सारे रिलेशन बने कैसे और बिगड़े कैसे। क्या जैन दर्शन होगा, आत्मदर्शन के बाद सारी चीजों से विमुख होने की बात बताते हैं। और विमुख होने के बाद जो चीज छूट भी जाती है, तुम्हारे पास नहीं रहती है, फिर भी तू धनवान हो, बलवान हो, भाग्यवान हो, महान हो, ये आत्मदर्शन है। कुमारपाल महाराजा 55 साल तक कुछ नहीं करता है, अंतर की आवाज गुरु दर्शन से, गुरु वचनों से प्रारंभ हो गई, और प्रारंभ होने के बाद वो बैठ गए कि कुछ भी हो जाए, मुझे 6 ऋतु के जितने भी फूल पुष्प है उससे ही मुझे भगवान की पूजा करनी है। वो जब जनरल लोग थे ना, उनको विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये सब पॉसिबल है। इसके लिए कमजोर लोगों की बातों में दम नहीं होता है। देखना आपके आसपास कमजोर लोग हो गए ना, का कौन है क्या घणों की दो हवे करी का कौन है क्या, वो किकण वही के
वर्षी तो हले रही है सीधी तबरे का कौम है क्या बरे कर ही हो गया बरे देख ही हो गया अरे देख ही हो गया था थोड़ी है तेरे कल का तो भरोसा है नहीं कमजोर लोगों के पास आप देखना कमजोर बातें होगी आपको कहीं ना कहीं अच्छाइयों से बाहर निकाल देंगे आपको कहीं ना कहीं कोई सत प्रेरणा मिलती होगी तो आप उससे जुड़ नहीं पाओगे क्योंकि आपका एक दायरा फिक्स हो गया है आपका एक एरिया एक कार्टिलेज एक एरिया फिक्स हो गया है कि इसी एरिया से बाहर नहीं जाना तो फिर ये महान साधक बने कैसे 12-12 साल तक एक ही स्टैंड पर खड़े रहना बाहुबली और वो सोचते रहते हैं कि मुझे केवल ज्ञान बाद में करना ये सोच उसे डिस्टर्ब कर दी और 12 साल तक कुछ नहीं मिला बैन ने कहा वीरामो रागज थकी उतरो वो सोचता है गज क्या है हाथी तो है नहीं आसपास मैं जंगल में तो हूं एक ही जगह पर 12 साल खड़ा हूं और फिर कहता है कि नहीं जो तुमने सोचा है ना कि मेरा केवल ज्ञान और मेरा मोक्ष ये गलत है केवल ज्ञान अपने आप आएगा अंदर का अहंकार छोड़ दो कि मैं बड़ा बनूं तो मुझे वंदन करने का नहीं मैं बड़ा भाई हूं मैं क्या वंदन करूं मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा तो वंदन करने का खत्म हो जाएगा एक ऐसा नहीं सोचना गुणवान आत्मा है उस आत्मा की भक्ति करना वो हमारी आत्मा के लिए उपकार है और जैसे कदम उठाता है ये थिंकिंग कदम उठाना 12 सेकंड में केवल क्या 12 साल नहीं मिला बाह्य प्रेरणा थी पसंद आया चारित्र तक पहुंच गए लेकिन अंतःकरण तैयार नहीं हुआ जब अंतःकरण तैयार हो गया क्या ब्लास्ट हुआ होगा 12 सेकंड 12 मिनट में तो सब पिक्चर क्लोज केवल ज्ञानी बन गए आसान है कि कठिन है भगवान की पूजा भक्ति आसान है या कठिन है भगवान के लिए तप त्याग आसान है या कठिन है भगवान के रास्ते चलना आज्ञा पालना आसान है या कठिन है भगवान बनना क्या आसान है कि कठिन है ये कौन पूछेगा अपने आप को दुनिया की बात सुनी तो चारों ओर पंचायती वाला बढ़वा रहा है तो फाइनल है हमें कोई बड़ी बात है ही नहीं दुनिया में चारों ओर 99% अदर कॉन्टेक्स्ट और अदर वाइज सब काम होता है कोई बड़ी बात है ही नहीं तुम पूछो जो भी आपको मिलते हैं आप अपनी जिंदगी को पूछोगे लास्ट एक साल के अंदर तुमने अच्छी धर्म की प्रेरणा कौन सी सुनी या पाई तुमने कुछ पाई है तो एक महीने के बाद दूसरा कुछ मैटर मिला कि नहीं मिला और आगे का महीने यानी हर दिन में कोई अच्छे विचार मिलने जरूरी है हर महीने के बाद हर दिन के बाद कोई अच्छा जीवन मिलना होना जरूरी है यानी तुम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हो जो तुम्हारी अंतर आत्मा को जगा सके नहीं हुआ ना व्यक्तिगत खुद को ही पूछो इसका मतलब कि दुनिया में हम जितने भी लोगों से जुड़े हैं जितना भी दुनिया का रंग संग हमें चढ़ा है वो सारा रंग फीका है कोई लेना देना नहीं है क्योंकि स्वार्थी है पलटी मारता देर थोड़ी करे पलटी मारता देर थोड़ी करे तुम खाली बोलो मैं बीमार हूँ 20 लाख रुपया चाहिए कटे है क्या 20 साल का संबंध खत्म ये संसार है कुमार पर महाराजा बैठ गए वो लोग जनरल सोच बना रहे थे और जनरल सोच उनको ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है लेकिन जब अंतर की पुकार होती है तो पूरी कायनात को बदलना पड़ता है दुनिया बदल गई उन्हें चाहा वो किया भगवान मैं मर जाऊंगा लेकिन आपकी भक्ति में कमी नहीं रखूंगा ये कैसा नाता होगा हा? माँ बेटा का नाता कैसा उससे भी बढ़िया भगवान का नाता आत्मदर्शन करा दिया और 3 दिन के बाद सारे चारों ओर से सब सैन्य जो सेवादार थे सब लोग पुष्प लेके आते हो गया हो गया हो गया एक व्यक्ति एक जगह पर बैठ गया और मन में संकल्प कर दिया कि ये कार्य करना है चाहे कितना भी बलिदान देना हो और उस कार्य के पीछे जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन चले जाते भूखे प्यासे तकलीफ कष्ट पीड़ा वेदना व्यर्थ सब व्यथा इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है और दिन प्रतिदिन समर्थ बनता है और कुदरत को बदलना पड़ा झुकना पड़ा किसके प्रभाव से शरीर के प्रभाव से क्रिया के प्रभाव से या संकल्प के प्रभाव से अंतर्मन के प्रभाव से ये हमारे पास दो चीजें एक बाह्य प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा और जिन जिन लोगों ने आंतरिक प्रेरणा से जुड़े हैं ना उनकी इफेक्ट उनकी असर ही कुछ और होती है मजा आ जाता है और आप इस लेवल पे आगे बढ़ना सीखो ये सिर्फ 1-1.5 महीना यहाँ पर ये क्लियर करना ऐसा नहीं है तो कुछ समय के लिए धर्म प्रवृत्ति करना धर्म में जुड़ना ये वो बड़ी बात नहीं है धर्म हमें श्वास से भी आगे विश्वास की ओर लेके जाना है